हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। पहला जो T20 इंटरनेशनल सीरीज होने वाली थी भारत और अफ्रीका में, वो बारिश के कारण रद्द हो गई थी। मैं चाहता था कि ये तीनों मैच हो उससे, क्योंकि T20 जो वर्ल्ड कप आने वाला है, ऐसे में अब विराट और रोहित का विकल्प ढूंढना तो मुश्किल ही है। लेकिन अगर बीसीसीआई सोच रही है कि हम उनका विकल्प ढूंढ ले, वो तो नहीं मिलने वाला इतने जल्दी। मुझे लगता है वो दोनों खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन फिर भी इसमें से भी पता चलता कि भाई अगर उनके बगैर आप खेल रहे हो और अफ्रीका में जाके, तो एक अच्छा चैलेंज होता, वहां पर पता चलता कि भाई रियल टेस्ट क्या है। तो मैं सोच रहा हूँ दूसरा तो और तीसरा मैच कम से कम पूरा हो और समझ में आए कि भाई क्या परफॉर्मेंस आ सकती है विदाउट विराट और रोहित, सो दैट कि वो हेल्प होगा कि एक दो विकल्प ढूंढने में, कि भाई चलो विराट रोहित तो रहेंगे ही। अगर विराट रोहित को नहीं रखना चाह रहे बीसीसीआई, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। मतलब अब इसके बारे में हम क्या कहें। और खैर, अगर ये मैच कंप्लीट होता है तो हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि भाई अभी हमारी बैटिंग कहाँ स्टैंड करती है, क्योंकि बॉलर्स भी मुझे लगता है बुमराह, शामी, ये सब तो आने वाले ही हैं T20 के लिए। तो बॉलिंग साइड में मैं अगर वीक भी पड़ती तो ही मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि बैटर तो पूरे खेल रहे हैं जो T20 के एक्सपीरियंस बैटर है हमारे आईपीएल के। रोहित, विराट, राहुल शायद नहीं होंगे, बट उसके अलावा तो लगभग सारे बैटर हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसी टीम पिक करनी है। निराश नहीं होना, क्योंकि कौन से ग्राउंड पे मैच है, कहाँ पे है। आप देख सकते हो केबरा सेंट जॉर्ज पार्क। ये 8:30 बजे रात में भारतीय टाइम अनुसार खेला जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे टीम पिक करनी है, इस ग्राउंड पे आपका कैसा रिकॉर्ड रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। काफी मेहनत से ये वीडियो मैं लाया हूँ आपके सामने, क्योंकि सारे 2020 इस ग्राउंड पे कितनी 2020 पिछले 18-20 सालों में खेली गई है इंटरनेशनल T20, वो मैं आपको, वो सारा रिकॉर्ड मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बेस पे हम अपनी अपनी टीम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्राउंड की तरफ। सेंट जॉर्ज पार्क की बात कर लेता हूं मैं। तो ज़्यादा तो नहीं, 3 T20s हुई है वहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में। मुझे जहाँ तक यकीन है, एक 2019-20 में हुई थी, और उसके बाद एक 6-7 में हुई है, और एक 12-13 में, 2012-13 में। तो काफ़ी थोड़ी बहुत पुरानी है। मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आजकल रन काफ़ी बनते हैं, बट उस हिसाब से यहाँ का एवरेज स्कोर 132 दिख रहा है। अमूमन मैं इसको बढ़ा के एक अच्छा स्कोर अगर बोलूँ तो 170 तक का बोल सकता है, एक अच्छा स्कोर हो सकता है। यहाँ पर भी टीम मैच जीत सकती है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दो तीन ही मैच हुआ है वहाँ पे, स्कोर 200 के ऊपर तो कभी गया नहीं। एक बार ये बहुत कम बन गया था, मेरे ख्याल से कुछ 60 या 58 या 60 रन बना था। साउथ अफ्रीका 58 पे ऑल आउट हुई थी शायद। वेस्ट इंडीज के साथ था वो मैच, मुझे लग रहा है। तो अदरवाइज ये जो एवरेज स्कोर होता 160 कम से कम होता, और इसलिए मैं 175 180 का स्कोर बता रहा हूँ कि अच्छा स्कोर होता। अब सेकेंड इनिंग की बात करो तो बैटिंग फर्स्ट में 2 बार जीत भी है। एक बार सिर्फ वही जो टीम्स 58 या 60 पे ऑल आउट हुई थी, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच था शायद, वो वहां पर ही खराब हुआ था। अदरवाइज आप देख सकते हो कि बैटिंग फर्स्ट करके अगर आप 170-75 रन बना तो आप मैच जीत सकते हो। अब यहाँ के हाईएस्ट विकेट टेकर देखिए डेल स्टेन है, और क्विंटन डिकॉक के 72 रन है शायद 2 मैचों में, क्योंकि 6 और 7 में तो मुझे नहीं लगता वो खेले होंगे। उसके बाद 12-13 में और 19-20 में उन्होंने कुछ रन बनाए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर देखूँ तो लेफ्ट हैंडर का दबदबा देखिए, क्विंटन डिकॉक है, डेविड वार्नर है, डेविड मिलर है, माफ करना, और डेविड राइट हैंडर बैट्समैन, इन्होंने शायद 2006-7 में 68 रन, नहीं माफ करना, 6-7 में नहीं, 12-13 या 19-20 में इन्होंने 68 रन बनाए थे। 179 अफ्रीका ने बनाया था, और वो मैच 20-22 रन से जीत गए थे। वैसे ही बॉलिंग की बात करूँ तो डेल स्टेन है, पंगीसो है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, फिर जिरोम टेलर है फास्टर, लुंगी एंगिडी तो आप जानते ही हो, शायद वो मैच ना खेले, अनअवेलेबल रहेंगे, इंजर्ड या कुछ तो इंजरी की वजह से। फिर मैकलेरन की बात करूँ तो ये भी पेस बॉलर है साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो लगभग सभी पेस बॉलर्स को ही यहाँ पर विकेट मिलता है, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी है, तो लाइक केशव महाराज, तबरेज शमसी, कुलदीप यादव अगर खेलते हैं तो। और इन तीनों के ऊपर भी निगाहें रहेंगी, रविंद्र जाडेजा ऑलरेडी है ही। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस ग्राउंड के हिसाब से अगर मैं टीम बनाने जाऊँ, अभी यहाँ पर परफॉर्मेंस भारत का तो मैच हुआ नहीं है, ठीक है, और वैसे भी जो मैचेस हुए हैं वो थोड़ा पुराने हुए हैं, थोड़ा फास्टर्स को यहाँ पे मदद है, और लेफ्ट हैंडर के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर फोकस दिख रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैंने एक टीम बनाई हुई है दोस्तों, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कर सकते हैं। तो ग्राउंड के हिसाब से देखिए दोस्तों, एक टीम ये बनाई हुई है मैंने।
अगर आप देखोगे तो अर्शदीप सिंह है, केशव महाराज, कुलदीप यादव, रविंद्र जाडेजा, मार्को यानसन, तो थोड़ा लेफ्ट हैंडर पे मेरा ज़्यादा फोकस है। और बैटर की बात करूँ तो डेविड मिलर, ईशान किशन, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंडर है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ शायद ये ज़्यादा खेल सकते हैं अच्छा। और उसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़ को रखा हुआ है मैंने टीम में, और रीजा हेंड्रिक्स क्योंकि ओपन करते हैं और रन 30-35 रन बना सकते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि मैंने कुछ प्लेयर्स को इग्नोर किया है, लाइक शुभमन गिल की बात कर सकते हो आप, उसके बाद आप क्लासेन की, एनरिक क्लासेन की बात कर सकते हो, और आप बात कर सकते हो शुभमन गिल हो गए, एनरिक क्लासेन हो गए। अब भारत के श्रेयस अय्यर को भी आप सोच सकते हो कि हमने इग्नोर किया है। बट दोस्तों ये तीन ऐसे प्लेयर हैं, एनरिक क्लासन तो आपको पता है हेड टू हेड के हिसाब से तो मेरे को ये सबसे आगे लगते हैं, क्योंकि स्पिनर को भी अच्छी तरह से पिक कर सकते हैं, और इनका ये होम ग्राउंड मतलब साउथ अफ्रीका में तो काफ़ी खेलते हैं, तो उस हिसाब से ये आपके अच्छे बैटर साबित हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इन तीनों को भी आप अपनी टीम में एडजस्ट कर सकते हो, बट उसकी जगह पे मैं निकालने को कहूँगा तो आप लेफ्ट हैंडर को कोशिश करो कि रखे ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो रन यहाँ पर बना सकते हैं। लाइक यशस्वी जायसवाल भी अगर कुछ बॉलें खेल लेती है तो वो भी यहाँ पर रन बना सकते हैं। तो वो मेरी एनालिसिस थी। बाकी दोस्तों मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, उस बेसिस पे आप सोच सकते हो कि ये किस प्लेयर को एडजस्ट करना है, किस प्लेयर को निकालना है। अब मैं अगर इसको क्लियर करूं और मैं आपको थोड़ा सा हेड टू हेड मैचेस दिखाऊं। देखिए हेड टू हेड मैचेस ऐसा है कि ज़्यादा तो खेला नहीं होगा टीमों ने, क्योंकि अ, टीमों ने मैचेस खेले होंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस ग्राउंड पे तो कोई मैचेस नहीं है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो ओवरऑल 24 मैचेस हैं, इंडिया थोड़ा सा आगे है। बट अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेयर्स जो अभी खेल रहे हैं वो ज़्यादातर खेले नहीं है आपस में, है ना, क्योंकि नए प्लेयर्स हैं, हमारे तो सारे नए प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस बहुत कम है बट एकदम कम भी नहीं, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो इस हिसाब से वहाँ पे यहाँ पे आपको नाम नहीं दिखेंगे। तो मैं काम करता हूँ कि मैं आपको सीधा पहले बैटर की लिस्ट दिखा देता हूँ, जो बैटर्स खेलने वाले हैं दोनों टीमों में, उनका परफॉर्मेंस कैसा आया है। तो सबसे पहले मैं बैटर्स चूज कर लेता हूँ। तो लगभग अगर आप देखोगे मिलर हैं, क्लासेन हैं, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव हैं, रिजा हेंड्रिक हैं, श्रेयस अय्यर हैं, मार्करम है, मैं देखता हूँ गिल। तो मैं ये पूरी परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा इन बैटर्स की, शुभमन गिल, है ना। उसके बाद आप खुद जज कर सकते हो कि इन लोगों ने कितने T20 खेले हैं और कैसा स्कोर रहा है। अगर आप थोड़ा थोड़ा नीचे आऊंगा मैं, तो आपको ये सारे ही बैटर खेलने वाले हैं कल के मैच में। तो अभी आपस में ये साउथ अफ्रीका के साथ जितने मैचेस हुए, गिल ने तो एक भी मैच नहीं खेला साउथ अफ्रीका के साथ। तो सबसे पहला आप इनके हेड टू हेड के हिसाब से आप देखोगे तो मिलर सबसे आगे हैं, क्लासेन है, जैसा मैंने कहा था, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है, 4 में 187 रन है, रीजा हेंड्रिक्स है, श्रेयस अय्यर का 8 में 116 रन है, तो काफ़ी खराब मुझे दिखता है। 3 में 110 मार्करम काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ का भी 5 में 96 है, तो मुझे उतना खास नहीं लग रहा है। और बाकी तो कम मैचेस है, 3 में 29, 3 में 2 में 26, जडेजा को ज़्यादा बैटिंग तो मिली नहीं होगी, और इस तरीके से आप देख सकते हो। और यानसन ने 1 में 12, और बाकी प्लेयर्स तो बैटिंग भी नहीं किए। अब मैं थोड़ा सा ओवरऑल जो प्लेयर्स है मेरे, मतलब ओवरऑल जो 2020 खेले हैं, लाइक अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ थोड़ा सा, तो डेविड मिलर को काफ़ी एक्सपीरियंस है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव हैं, 56 मैचेस, रीजा हेंड्रिक्स, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो T20 मैचेस खेले हुए हैं। गायकवाड़ की बात करूँ तो 16 मैचों में 500 रन है। अगर मैं थोड़ा सा गिल की बात कर लूँ, देखिए गिल 12 मैचों में 355 रन है, हाईएस्ट 126 है, एक शतक है। तो इस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं कि क्या किस प्लेयर को हम अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। ये एज अ बैटर मैंने आपको पूरी लिस्ट दिखा दी। अब सिमिलरली मैं आपको वैसे ही बॉलर की भी लिस्ट दिखा दूंगा, सो दैट आपको अगर कोई प्लेयर्स पिक करने होंगे, ये हेड टू हेड नहीं है दोस्तों, ये आपको सारे प्लेयर्स वही हैं, जो सारे प्लेयर्स जो खेलने वाले हैं उनका 2020 का रिकॉर्ड है। अब मैं हेड टू हेड आपको बॉलर दिखा देता हूँ, मतलब अफ्रीका और इंडिया में जब मैचेस हुए हैं तो उस हिसाब से जो हमारे बॉलर्स हैं कैसे बॉलिंग किए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बॉलर्स का लिस्ट दिखा दूं थोड़ा सा, तो केशव महाराज 9 मैचेस खेले हैं भारत के साथ, 8 विकेटें हैं। अर्शदीप सिंह 3 में 7 हैं, दीपक चहर 5 में 5 हैं, शमसी 10 में 5 हैं, हैंड्रिक्स खेलने वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये इनके भी 2 में 4 हैं, आप देख सकते हो।
फेलुस वायो की 5 में 3 है, उसके बाद जाडेजा 5 में 2 ही विकेट ले पाए हैं, मार्को एंसन की 1 में 1 है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो दोस्तों, ये बॉलर्स की लिस्ट थी जो बॉलिंग करने वाले हैं, आपस में कैसे खेले हैं। तो उनका ये रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया है, अफ्रीका और इंडिया के आपस में जब खेलते तब। अब मैं ओवरऑल दिखा दूं कि ये बॉलर्स ओवरऑल T20 देखिए, शमसी है नंबर 1 पर 63 में 76 है, अर्शदीप सिंह है, आर जाडेजा है, रविंद्र जाडेजा के भी 65 में 53, थोड़ा सा कम है, फेलुस रॉय 37 में 45, दीपक चहर 25 में 31, वाशिंगटन सुंदर, हेनरिक्स, केशव महाराज, विलियम्स भी आपको पता होगा, वर्ल्ड कप में 1-2 मैच में खेले, कुछ मैचों में वनडे इंटरनेशनल मैचों में थे। मोहम्मद सिराज की बात करूँ तो 9 में 13 है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ओवरऑल T20 भी देख सकते हो और उसके हिसाब से भी आप अपनी टीम पिक कर सकते हो। तो शमसी यहाँ पर टॉप पे है। अब इस हिसाब से मैंने एक टीम बनाई है, अब आप भी अपना जो परफॉर्मेंस मैंने दिखाया है उस पर आप अपनी टीम बना सकते हो। मेरी जो टीम है उस हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं, दीपक चहर, हेनरिक्स, केशव महाराज, अर्शदीप सिंह, मार्को एंसन, मार्करम, ईशान किशन, क्लासन, मिलर, रिजा हेनरिक्स और सूर्य कुमार यादव। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो गिल ने उतने मैचेस खेले नहीं है, हालांकि उनका 126 एक हाईएस्ट स्कोर है। तो आप वो भी सोच सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, उनको अपनी टीम में रख सकते हैं। गायकवाड़ की बात करूँ तो हेड टू हेड में आपको पता है 5 मैचों में 96 रन है अफ्रीका के साथ, तो लगभग 20 से भी कम का औसत है। अब उस दिन उनका कैसा रहेगा वो बता नहीं सकते, उसके हिसाब से हो सकता है ज़्यादा रन भी बना ले, बट अभी तो ऐसा ही आ रहा है कि रन ज़्यादा नहीं बनाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी टीम बना सकते हैं। बाकी जो मैंने परफॉर्मेंस बताया उससे भी आप अपनी टीम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर कुछ आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है एक्स्ट्रा दिखाना चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें आपने टीम अच्छे तरीके से बताया बट कुछ चीज़ें मिसिंग थी, तो विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट एज वेल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ अगर लग रहा है कि कुछ कमी है तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट करें, सो दैट कि हम समझ पाए कि हम क्या नहीं पहुंचा पा रहे हैं या हमें क्या इंप्रूव करना होगा। मिलेंगे दोस्तों आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।